Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the YouTube channel Nectar Vision at B in the course of Biostatistics. This is lecture number 17, in which we will explore the concept of correlation by a numerical example. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्चुअली कोरिलेशन को स्टडी किया था इसकी जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लोर किया था, प्लस हमने इसके फार्मूलाज के ऊपर भी थोड़ी बहुत ग्रिप करने की कोशिश की थी। वो फार्मूलाज थोड़े से क्यूबरसम हैं। इट मींस दैट दोज फार्मूलाज इन द प्रीवियस लेक्चर जो हमने स्टडी की है वो सोल्यूशन करते हुए वो आपको थोड़ा सा मतलब एक्सटेंसिव काम देंगे और उसके ऊपर आपको काम मैनुअली करें तो वो ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपने सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और सम ऑफ एक्स रिक्वायर्ड होगा इनटू सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। का मतलब यह है कि जितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हम उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे और डिवीजन में हमारे पास ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो x की वैल्यूज़ चलेंगी सम ऑफ x स्क्वायर, यानी आपने हर x का इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है और फिर उसको सम अप कर देना है, माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर। आपने जो ऊपर सम ऑफ x लिया होगा इसी का ही होल स्क्वायर ले लेना है और इस पूरे न्यूमरेटर को आपने डिवाइड करना है n पे, ना सिर्फ इस वैल्यू को नहीं आपने डिवाइड करना, ठीक है। और इसी तरीके से सम ऑफ वाई स्क्वायर, यानी हर y की वैल्यू का पहले हम इंडिविजुअल स्क्वायर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसका सम अप कर देंगे। और जिस तरह से ऊपर आपने सम ऑफ y फाइंड आउट किया हुआ है ये वाली वैल्यू, वही सम ऑफ y रिक्वायर्ड होगा, लेकिन हम यहाँ पे इसका होल स्क्वायर भी ले लेंगे और डिवाइडेड बाय n। और इस पूरे को आपने स्क्वायर रूट में फाइंड आउट करना है, यानी आपने स्टैंडर्डाइज वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल हमारे पास है, सपोज दैट द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज वांट टू नो if there exists any correlation between the grades in mathematics and the grade in statistics। हमने correlation find out करनी है between the grades of mathematics and grades of statistics। Suppose he select a random sample of 9 students out of all those who take the combination of the subject। 9 student का sample लिया गया और जिन्होंने सेम ये कॉम्बिनेशन लिया था, यानी मैथ्स और स्टैट्स का कॉम्बिनेशन लिया था। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन। हमारे पास जो रियल टाइम डाटा सेट कलेक्ट किया गया, ये स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास 9 हैं और ये उनके मैथ्स के स्कोर है आउट ऑफ 25। इसी तरीके से ये हमारे पास स्टैट्स के स्कोर हैं टोटल ऑफ 25, ठीक है। तो हमने मैथ्स को x के साथ शो कर दिया और स्टैटिस्टिक्स को y के साथ शो किया है, ठीक है। अब आपने सोल्यूशन करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा सम ऑफ x, यानी आपने हर वैल्यू को ऐड अप कर दिया जो x की थी और सम ऑफ x जो है वो बना 156। इसी तरीके से आपने y की जो वैल्यूज थी उनको ऐड अप कर देना है एंड यू विल गेट द टोटल ऑफ सम ऑफ y विच इज 168। सिमिलरली आपने x का इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है, यानी आपने 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इन तमाम x की वैल्यूज को इंडिविजुअल स्क्वायर करने के बाद इसका टोटल ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू 3024। इसी तरीके से आपने y की इंडिविजुअल वैल्यूज को स्क्वायर कर देना है, 11 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आपके पास सम ऑफ y स्क्वायर आ जाएगा विच इज 3294। और आपने x और y को प्रोडक्ट भी कर देना है, हर x की वैल्यू को y के साथ विदाउट स्क्वायर जो थी वैल्यूज उसको आपने मल्टीप्लाई किया और आपके पास सम ऑफ एक्स वाई जो है वो निकल आएगा 3109, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग इन तमाम समेशन वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले आपको सम ऑफ एक्स वाई का जो प्रोडक्ट वाला सम था वो पुट कर देना है, माइनस सम ऑफ एक्स जो आपने फाइंड आउट किया इनटू सम ऑफ वाई जो आपने फाइंड आउट किया डिवाइडेड बाय ये टोटल 9 वैल्यूज थी, तो हमारे पास n की जगह पे 9 आ जाएगा। डिवीजन में आपने सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो इंडिविजुअल स्क्वायर्स लिए थे उनका जो सम टोटल आया था दैट वाज 3024
वो पुट कर दिया, माइनस यहाँ पे जो आपने सम ऑफ x फाइंड आउट किया था 156, उसी का ही आपने होल स्क्वायर ले लिया, डिवाइडेड बाय 9 इनटू y का जो आपके पास स्केयर्ड समीशन है दैट इज 3294, और सम ऑफ y जो था इसका आपने होल स्क्वायर पुट कर लिया दैट इज 168 का आपने होल स्क्वायर ले लेना है और डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब आपने इन वैल्यूज को सिंपली सॉल्व आउट करना है। पहले आप डिविजन्स कर लें। ठीक है, जो डिविजन्स फाइंड आउट हो सकती हैं, जैसे ये वाली जो टर्म है इसको आपने डिवाइड कर लिया 9 पे तो इसका एक सिंगल वैल्यू ऑब्टेन कर लिया। इसी तरीके से आपने इस वैल्यू को डिवाइड करके एक सिंगल वैल्यू ऑब्टेन कर ली। सिमिलरली यू विल डिवाइड दिस टर्म एंड गेट द सिंगल टर्म। ठीक है, और फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है और यहाँ ऊपर आपने माइनस किया 197 आपके पास टोटल आंसर आ रहा है, और आपके पास जो स्क्वायर रूट में है दैट इज 320 इंटू 158, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद 224.86, और हमारे पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकला है दैट इज 0.88 which is a positive number. So it means that there is 88% correlation between the combination of the two subjects in which was quoted in the case study. और अगर हम इंटरप्रिटेशन करना चाहें तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड द मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ दीज 9 स्टूडेंट्स who have been taken into consideration. अब इस बात का मतलब क्या है? अगर मैं आपको प्रीवियस इसका जो डेटा सेट था उस पर लेके जाऊं तो इसका कुछ मीनिंग ये बन रहा है कि जो स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स में मार्क्स लिए हैं और जो स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स लिए हैं उनका 88% आपस में कोरिलेशन है। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला स्टूडेंट आप स्किप कर दें क्योंकि दिस इज 0.88 में तो वो फॉल नहीं कर रहा। जो वैल्यूज 0.88 में फॉल कर रही हैं उसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के जिस तरह मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर आए हुए हैं आउट ऑफ 25, तो उतनी ही ऑलमोस्ट रेशो के साथ उसके स्टैट्स में भी ना स्कोर होंगे। लेट्स एक्सप्लोर। जैसे ये दूसरे नंबर पर जो स्टूडेंट है इसके टोटल मार्क्स 12 दिखाई दे रहे हैं, और पैरेलल अगर हम लोग स्टैट्स के मार्क्स देखें तो उसने 16 लिए हुए हैं इसी सेम स्टूडेंट ने। सी स्टूडेंट को अगर हम एनालाइज करें, ही हैज टेकन 14 मार्क्स इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 25 and 15 marks in statistics out of 25. This means that there is a correlation of 88%. ठीक है, इसी तरह से अगले स्टूडेंट को जो डी है उसने 16 नंबर लिए हैं मैथ्स में और 20 नंबर लिए हैं स्टैटिस्टिक्स में, यहाँ पे भी कोरिलेशन दिखाई दे रही है। इसी तरीके से 17 और 18 का पेयर बन रहा है ई स्टूडेंट का, 21 और 19 का पेयर बन रहा है एफ स्टूडेंट का। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये जो नंबर का तसलसल है वो आपस में बैलेंस्ड है, सिवाय इस केस के, क्योंकि हमारे पास जो लीनियर कम्बिनेशन का कोरिलेशन है यानी जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है वो 88% आई है। 88% दोनों कम्बिनेशन आपस में एसोसिएशन रखते हैं, तो 12% नहीं है ना, तो वो 12% इस एक जो नंबर ए वाला स्टूडेंट है उसकी वजह से नहीं आई, वरना ये ऑलमोस्ट 90 की तरफ क्रॉस कर जाता कोरिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, hope you understand this basic concept of correlation by the numerical example. If you have any sort of query related to the lecture, please write your query in the comment box, we will answer it. Do subscribe our channel and don't forget to press the like button as well. Allah Hafiz.